दुनिया इनकी कोरियोग्राफी की दीवानी है, इनके डायरेक्शन के हैं सब कायल, अपने हर शो की हैं ये फेवरेट जज और अब ये लेके आ रही हैं आपके सितारों को आपके पास आप ही के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेरे मेरे बीच में की और हमारे साथ है नन अदर देन फराह खान। वेलकम टू लाइव इंडिया। हाउ आर यू? फराह, सबसे पहले तेरे मेरे बीच में स्टार्स के कैसे राज और कैसी चीजें लेके आ रही हैं आप लोगों के लिए? राज नहीं है, ये पर्सनल बातें हैं जो उन्होंने हमसे कही है, क्योंकि हर टॉपिक के लिए जैसे मैंने बताया कि 13 एपिसोड्स हैं, उसमें 13 हमने इश्यूज लिए हैं, टॉपिक्स लिए हैं। कैन भी कुछ भी हो सकता है, जोरुका, गुलाम, मम्माज बॉय, छोटे शहरों से आए हुए लोग कैसे होते हैं, घर के बेटे बेटियां जो घर के बेटे बन गए, लॉट ऑफ डिफरेंट इश्यूज़ को हमने टच किया है। बिग मिस्टेक्स जो लोग करते हैं अपनी लाइफ में, छोटी भूल जो बड़ी भूल हो जाती है, तो इसमें भी हमने बहुत सारे उस टॉपिक से जुड़े हुए स्टार्स और एक कॉमन पर्सन, मिडिल क्लास, नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास कॉमन पर्सन को साथ में लाया है, क्योंकि उनकी स्टोरी और इनकी स्टोरी सेम है लेकिन अलग भी है। मैं चाह रहा था कि मैं भी बड़ा होके अपने पिता की तरह जोरू का गुलाम बनूं और आज मेरी ये हसरत पूरी हो गई। तो थैंक यू वेरी मच। आई लव यू मॉम एंड आई लव यू डैड। वाइफ को तो थैंक नहीं किया? वाइफ तो उनको मैं थैंक पब्लिकली कभी नहीं करता हूँ। सुबह उठ के उनके चरण जो हैं पानी से धो कर पी लेता हूँ। माँ तो बहुत खाता था ये बेचारा, अभी भी खाता है। वो तो प्यार की मार है ना। ना हाँ, ये मैड हो फटाक एंड होता है ना कि पता भी नहीं चलता कहाँ से आया। तो फराह, इसमें अलग अलग आपने सोशल टॉपिक्स भी लिए हैं, तो इसमें बहुत सारे कॉमन मैन भी आए हैं उनके स्टार्स के साथ, तो किस तरह से तालमेल बैठा, क्या किया? एक्चुअली तालमेल काफ़ी अच्छा बैठा, क्योंकि जब ये हम कॉमन स्टोरीज लेते हैं वो इतनी इंस्पायरिंग होती हैं कि स्टार्स भी रो पड़ते हैं। बहुत टाइम हमारे स्टार्स रो पड़े उनकी स्टोरी सुनकर। हमें जिनीलिया तो मतलब रो रो के हमें शो रुका कर टिश्यू पेपर लाकर उसे देना पड़ा। सब उनकी स्टोरीज इतनी इंस्पायरिंग है कि मेरी आंख में आंसू आ गए बहुत टाइम। मैं दौड़ा, बारिश था तभी, स्लीप हो गया और खड़ा हो कुछ सोचूं समझूं कि ट्रेन कुछ 80-100 की स्पीड में थी, तो मैं गिरा, मगर दुर्भाग्य मेरा कि दोनों पैर पटरी पे थे और दोनों पैर को उड़ा के वो ट्रेन चली गई। चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज से मैं काफ़ी प्रभावित था। मैं चाहता था कि मैं बच्चों के लिए काम कर सकूं, तो मैंने एक एनजीओ स्टार्ट किया था जिसका नाम है अदा। आप जैसे लोग रियल हीरो होते हैं, हम तो सिर्फ पर्दे पे हीरो हैं। हमारी तरफ से हम चाहते हैं कि आप अपनी मम्मी के ऑपरेशन के लिए ये 1 लाख रुपए का चेक रखें। तो किस तरह से लोगों को ढूंढा गया, क्या सोचते? बहुत टाइम लगा इसमें। हमने एक रिसर्च टीम रखी थी जो जाकर ये स्टोरीज लाते थे। वो 5-6 स्टोरीज लाते थे, उसमें से मैं और चैनल चूज़ करते थे कि ये स्टोरी अच्छी है, अलग है, और जो सेलिब्रिटी कह रहे हैं वो ही है लेकिन अदर साइड ऑफ द कॉइन है, क्योंकि सेम उनकी भी स्टोरी सेम, उनकी भी स्टोरी सेम, तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो टॉपिक सेम है, लेकिन अगर करीना और इमरान कह रहे हैं कि हम न्यू जनरेशन के हैं और हम लव में मानते हैं, दिल से सोचते हैं, और इंटरकास्ट मैरिज कुछ नहीं होता, इंटरकास्ट में नहीं मानते हैं, और हम बहुत ओपन है अपने रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन जो कपल जो हम लाए थे, वो लड़की के माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि उसने मुसलमान से शादी की। तो ये बताने के लिए कि अब भी इस देश में ये सब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप एक सोचते हैं वही टॉपिक से जुड़े हुए ये है जो अदर साइड ऑफ द कॉइन। आपको लगा कि मैंने गलत किया है, ये एहसास हुआ आपको कभी? जब मैं वहाँ बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तभी मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। कई लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में और जो आम जनता है दिमाग से बहुत सोचते हैं, मगर भगवान ने दिल दिया है तो दिल का इस्तेमाल करना चाहिए।
कौन था ऐसा स्टार या ऐसे स्टार्स कौन थे जो सबसे ऑनेस्ट थे और जिनके सबसे मज़ेदार क्वेश्चन थे? बहुत शाहरुख बहुत मज़ेदार, सलमान बहुत ही ऑनेस्ट था, बहुत सारे सब ने। आई डोंट थिंक किसी ने भी, आप जब इन्हें देखेंगे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये बनावटी है या दे आर पुटिंग ऑन समथिंग, क्योंकि बहुत लोग एक प्री कंसीव नोशन से आते हैं क्योंकि वो पहले शोज कर चुके हैं। उन्हें लगता है हमें ये पूछा जाएगा और हमें ये जवाब देना है। जब हम वो सवाल पूछते ही नहीं हैं उनसे तो ऑटोमेटिकली उनका डिफेंस निकल जाता है और वो खुले दिल से फिर हमें आंसर करते हैं। रोल साउंड कैमरा एक्शन। रंजीत, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। प्रियंका, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। पहले एक हल्की सी लाइन बना सीधी सीधी हाँ बीचों बीच में इसको कैसे करेंगे यार? उसको लाइन मारना नहीं आता है। ऊपर से या नीचे से? लाइन ही नहीं बना रहे। ढेर सारा लव मिलेगा अगर आप मुझे देखकर कोई रोमांटिक डायलॉग मुझे देखकर मुझे आपको तुम ऐसा रोमांटिक डायलॉग। मेरी फेवरेट रोमांटिक फिल्म है डीडीएलजे, उसका डायलॉग बोलता हूँ। क्या था वो? व्हाट इज दैट? माँ मैं आ गया। मैं कमेंट कर सकता हूँ और मेरे हाथों को वो फॉलो करना पड़े, हाँ वो भी कर सकते है ना? वो भी कर सकते वो ट्राई करते हैं पहले। आजकल कहते हैं ना, फैशनेबल है कि मर्दों के चेहरे पे या चेस्ट पे या हाथों पे बाल ना हो। women find it sexier. Let's start shaving the hair off, man. कौन हो तुम? इनका प्यार, ये मेरे पति है। हम दंपति हैं। दंपति? मुझे तुम्हारे पति और संपत्ति दोनों में रुचि है। फराह खान दी मॉम, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और उसके बाद में एक वाइफ, कितनी बाखूबी से कैसे फराह सब कुछ संभालती हैं। मैं इन सब चीज़ों में आई थिंक सबसे ज़्यादा निगलेक्ट मैं करती हूँ मेरे हस्बैंड को, सच्ची, क्योंकि अब बच्चों में हम तीनों दोनों इतने मतलब पूरा अटेंशन हम वहीं देते हैं और जिम और मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा मैं निगलेक्ट करती हूँ। आप लोगों को पता नहीं होगा इमरान की एक बार शादी हुई है, शादी हो चुकी है। हैप्पी न्यू ईयर की क्या स्क्रिप्ट आप लिखने जा रही हैं? कितना काम? स्क्रिप्ट बता नहीं सकती हूँ तुम्हें क्योंकि मैंने लिखी नहीं है अभी तक, लेकिन इस शो के लॉन्च होने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी है वो स्क्रिप्ट ख़त्म करना। बॉस्टन से आई थी बरेली, तो आपकी मम्मी ने एक पिंजरा बनाया था। इट्स ट्रू, मेरे को स्कर्ट्स पहनने अलाउड नहीं थे, फिर मैं जीन्स और टी शर्ट्स पहनती थी नॉर्मली, फिर वो भी कॉन्फिस्केट हो गए। मेरे लिए 12 सलवार कुर्ते बन के आए। शाहरुख खान के साथ जिसको पूरी दुनिया जानती है, तो एक खान होने के कारण मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आपको लग रहा है रैशनलिज्म आ रहा है? क्या हो रहा है? नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि अमेरिका पैरानॉइड हो गया, उनके साथ हुआ है एक हादसा जिससे वो सारे बहुत ही फियर फैक्टर में जी रहे हैं और उनको फियर साइकोसिस दी गई है कि हर मुस्लिम टेररिस्ट है। मैं चाह रहा था कि मैं भी बड़ा होके अपने पिता की तरह जोरू का गुलाम बनूं और आज मेरी ये हसरत पूरी हो गई। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये थी फराह खान जो बहुत जल्द अपने शो से आप सभी को आपके मनपसंद सितारों से रूबरू कराने जा रही हैं। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ चारू सरस्वती, लाइव इंडिया, दिल्ली। हर इंसान के दिल में एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि क्या कभी कोई खतरा सामने आया तो हम उसका सामना कर पाएंगे, और जब ऐसे खतरे का कोई सामना करता है तो हम उसे कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नए शो खतरों के खिलाड़ी लेवल 2 की, और हमारे साथ हैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने क्रिकेट पिच पर कई क्रिकेटर्स को क्लीन बोल्ड किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंदिरा बेदी की। वेलकम टू लाइव इंडिया मंदिरा। थैंक यू। सबसे पहले खतरों के खिलाड़ी में जाने के वक्त आपको बहुत डर लग रहा था या एक्साइटेड थी? एक्चुअली उस वक्त जब शूटिंग हो रही, खतरों के खिलाड़ी का स्केड्यूल बन रहा था, तो मुझे मैं किसी दूसरे शो में इन्वॉल्व थी और मुझे दुख हो रहा था क्योंकि लेवल 1 जब मैंने देखा, मैंने कहा कि आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। जब लेवल 2 का मुझे पता चला शूट होने वाला है, दे गोना स्टार्ट देयर स्पीकिंग टू पीपल, मुझे पता था कि उस वक्त मैं बिज़ी थी, इन्वॉल्व इन अनदर प्रोजेक्ट, और वो कहीं मन में मैं कह रही थी कहीं ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो जाए ना तो बस लाइफ मेरी बन जाएगी। एंड एक्चुअली वो प्रोजेक्ट पोस्टपोन हुआ, मेरे डेट्स खाली हो गए। मैंने एंडेमॉल जो प्रोडक्शन हाउस है उन्हें फ़ोन किया और कहा कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के खिलाड़ी। ऑफ कोर्स हर स्टंट से पहले दिल ज़ोरों से धड़कता था, डर लगता था, स्टंट करते समय भी डर लगा, पर ऑल इन ऑल मैं इस एक्सपीरियंस को आई लुक एट इट इज़ वन ऑफ द
मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। हम जो कंटेस्टेंट्स हैं बार बार कहती हैं कि ऐसे ख़तरे बार बार नहीं आते। वाकई लाइफ में ऐसे ख़तरे बार बार नहीं आते, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ख़तरे किसी के लिए कभी ना आए। तो यहाँ पे इतने सारे इतने ज़्यादा स्टंट्स थे, तो इसमें से कोई ऐसा स्टंट जो मंदरा को लगा हो कि नहीं ये करना थोड़ा मुश्किल है? सारे काफ़ी मुश्किल थे। एक स्टंट था इन पर्टिकुलर जो ओह गॉड, अभी भी सोचकर उसके बारे में मुझे डर लगता है। डर नहीं लगता, घिन आती है। एक एक्रिलिक डब्बा था और उस डब्बे में मेरे सर को डाला गया। मैं लेटी थी ज़मीन पर, और फिर सी थ्रू डब्बा था जहाँ पे ब्रीदिंग के लिए थोड़े होल्स थे। मुझे मेरे आंखों पर गॉगल्स लगाए, ईयर प्लग्स दिए, और मेरे फेस पर इतने बड़े, मेरी उंगली जितने बड़े हिसिंग मैडागास्कर कॉकरोचेस फेंके गए। और वो कॉकरोचेस ईयर प्लग्स के थ्रू भी मुझे सुनाई दे रहे थे, खस खस ऐसे आवाज़ें करते थे। और ऐसे उनकी जो टांगे हैं ना बहुत पॉइंटी पोकी हैं। ओह, वो जो एक्सपीरियंस था ना जब मैं वो स्टंट कर रही थी, और फिर स्क्रू ड्राइवर कहीं से निकाल के अनलॉक, अपने आप को निकालना, फ्री करना था इस डब्बे में से उस स्टंट के दौरान। और मुझे लगा कि आई थिंक इट वाज प्रॉब्ली 3 or 4 minutes लॉन्ग, नॉट वेरी लॉन्ग, पर वो 3-4 मिनट मुझे बहुत 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 लंबे लगे। अक्षय कुमार के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैसे कितना आपको वो प्रोत्साहित करते थे एक स्टंट करते समय, और कितना अच्छा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट जब मैं लेवल 1 देखती थी तो मुझे लगा कि एज अ होस्ट देयर कुड बी नो बेटर चॉइस देन अक्षय कुमार फॉर दिस शो, क्योंकि वो अपने स्टंट्स फिल्मों में खुद करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही डेयरिंग है, बहुत ही उनमें हिम्मत है, और काफ़ी दूसरे एक्टर्स की तरह वो सिर्फ बॉडी नहीं बना रहे, वो एक्चुअली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है। एंड ही हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, ही वाज इंस्पिरेशनल, ही वाज समवन वी लुक्ड अप टू। हम जब वो हमें डांटते थे, कहते थे कि क्या कर रही हैं आप, तो एक्चुअली दिल को लगता था, बहुत बुरा लगा कि यू नो वी लेट हिम डाउन। So he was an awesome, inspirational person that we had around, and we were, I think, lucky to have someone like him. बहुत मज़ा आया उनके साथ, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छी है। और शो के दौरान बार बार वो मुझे बेदी साहब बुलाते थे। तो किसी ने मुझे बेदी साहब पहले लाइफ में नहीं बुलाया। I thought that was sweet. इससे पहले मैंने देखा था आपको एक फियर फैक्टर आया था जिसमें आपने जीता भी था, और उसमें आप हेलीकॉप्टर में आपने एक स्टंट किया था, मुझे आज तक याद है। तो यहाँ पे ऐसा कोई एक ऐसा स्टंट जो आपको हमेशा याद रहेगा, ऐसा स्टंट जो मतलब रहे कि नहीं वो स्टंट हाँ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा कड़ा था और मैं कर पाई? ऐसे का एक बहुत अच्छा स्टंट था जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर के बेस पर से एक लंबा जैसे एक रस्सी थी, लंबी रस्सी थी। रस्सी के नीचे एक डिस्क था, एक राउंड डिस्क, और मैं और मेरा जो पार्टनर है, हम दोनों वी वर हैंडकफ टुगेदर, और उस चेन को पकड़ रहे थे। चेन था एक्चुअली, रस्सी नहीं थी, चेन था, और उस चेन को पकड़ रहे थे। और ये हेलीकॉप्टर काफ़ी 100 मीटर, पता नहीं कितने 100 मीटर अबव सी लेवल ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा था, और वो पूरा पेंडुलम की तरह ऐसे हिल रहा था। और हमें एक्चुअली हमें 4-5 चाबियाँ दी गई जिसमें से सिर्फ 2 काम कर रहे थे। वी हैड टू अनलॉक आवर सेल्स, फ्री आवर सेल्स फ्रॉम ईच अदर, और फिर समुद्र में कूदना था। इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग स्टंट, और मैं इसे ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी, बिकॉज जब मैं गिरी द इम्पैक्ट वाज ऑन माई चेस्ट। मैं ऐसे करके गिरी एज अपोज टू ऐसे। उन्होंने एक्सप्लेन किया था, पर मैं स्टंट जल्दी करने में मतलब मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई कि मैंने जंप किया और मैं गिरी चेस्ट पर, और कुछ समय के लिए आई ब्लैंक्ड आउट। और जब मेरी आंखें खुली मुझे पता नहीं, आई डिडंट नो हु आई वॉज, आई डिडंट नो वेयर आई वॉज। मुझे ये लगा कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, क्या है ये, मैं पानी में क्या कर रही हूँ। और फिर एक बोट मेरी तरफ आ रहा था ना, मैं ये लोग कौन लोग, फॉर लिटरली फॉर अ फ्यू सेकंड्स आई वाज आउट, आई लॉस्ट माय बेयरिंग्स कंप्लीटली।